पूर्वज के समय से जमीन पर कब्जा है। आज आप उस पे मकान बनाए हुए हैं, कब्जा किए हुए जो है वो 50 वर्ष हो गया, बहुत लोगों का 100 वर्ष से कब्जा है, लेकिन किसी प्रकार का कोई कागज नहीं है। तो आखिर इतने समय से कब्जे में है और आज जो है आकर कोई कहे कि आपको जमीन को खाली कर देना जो है करना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे? आपके लिए क्या कानून है? क्या कोई जो पुलिस का ही अधिकारी है ना, वो आपको संपत्ति पर से हटा सकता है? या कोई अफसर आ गए, सीओ आ गए, एसडीएम आ गए, एसडीएम के पास केस फाइल हो गया, तो क्या संपत्ति पर से आपको हटना पड़ सकता है? यानी अगर आप मकान बनाकर रह रहे हैं तो क्या आपके मकान को तोड़ दिया जाएगा? तो देखें, अगर आपका लंबे समय से कब्जा है और अभी आप जमीन पर जो है मकान बनाकर रह रहे हैं, तो उस केस में वो अगर किसी का निजी जमीन है तो उस पर से आपको बिल्कुल हटाया नहीं जाएगा, आप नहीं हटेंगे। लेकिन अगर ये जमीन निजी ना होके अगर ये सरकारी होगा तो ये तो डिपेंड करता है सरकार के ऊपर कि सरकार के अधिकारी के द्वारा क्या एक्शन लिया जाता है। लेकिन फिर भी आपको अधिकार है कानूनी रूप से, इसलिए कि लिमिटेशन एक्ट जो है यानी कानून है, ये आपको अधिकार देता है कि आप अगर 12 साल से अधिक समय से किसी भी जमीन पर अगर आप कब्जे में हैं तो कोई भी व्यक्ति आपको हटा नहीं सकता, कोई भी पुलिस जो के अधिकारी वो आपको हटा नहीं सकते। तो आखिर अगर आपको हटना पड़े तो आप कैसे हटेंगे? तो हम आपको बता दें, इसके लिए उस व्यक्ति को सिविल कोर्ट में केस फाइल करना पड़ेगा और आप भी उस व्यक्ति पर, अगर वो व्यक्ति के द्वारा आपको तंग किया जा रहा है तो आप भी उस व्यक्ति के ऊपर सिविल कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं और वहां पर ये बात साबित कर सकते हैं कि आप जो उस जमीन पे हैं वो 100 साल से आपका कब्जा है। ठीक है, तो आप मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं, आप दावा कर सकते हैं कि उस जमीन पर आपका मालिकाना हक बनता है। लेकिन अब ये जो फैसला होगा यानी जो जजमेंट होगा वो तो डिपेंड करता है कि किसके पक्ष में होगा। लेकिन अगर आपका निजी जमीन है तो आपको अधिकार है, आप भी अपना दावा पेश कर सकते हैं। 100 साल मायने रखता है, 100 साल से अगर आप कब्जे में हैं तो आप किसी भी हालत में अपना कब्जा को आपको नहीं छोड़ना है। सवाल है कि सर मेरा मकान 100 साल कब्जा है, जो जमीन किसी दूसरे का खतियानी है, तो हम लोग क्या करें? देखें, आपको अगर तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, तो आप उसके ऊपर केस फाइल करें सिविल कोर्ट में और आप जो है मालिकाना हक का दावा पेश करें। ये प्रक्रिया आप कर सकते हैं। आप सिविल कोर्ट जाएंगे, वहाँ किसी वकील से बात करेंगे आप जो है, और अगर आप लंबे समय से उस जमीन पे कब्जा में हैं तो आप एक गवाह का भी लिस्ट बना लेंगे जो आपके पक्ष में गवाही दे वो, और साथ में उसके अलावा जो जिसके नाम से वो जमीन है, जिसके नाम से वो खतियान है, या उनके जो वंशज हैं या उनके जो उत्तराधिकारी हैं, आप उस पर जो है यानी केस फाइल करेंगे और अपना मालिकाना हक का दावा पेश करेंगे। हो सकता है कि जजमेंट आपके पक्ष में हो और आपका घर जो बना हुआ है वो ना टूटे। अगला सवाल है कि सर मेरे दादाजी 30 साल पहले एक जमीन खरीदे थे, हम 30 साल से जमीन पर घर बना के रह रहे हैं। मेरे दादाजी रजिस्ट्री नहीं करवाया था अपने नाम से और जमीन वाला अब दखल अंदाजी कर रहा है, इस स्थिति में क्या होगा? देखें, रजिस्ट्री नहीं करवाया था तो इसका कोई भी तो आपके पास प्रूफ होगा। आप ठीक है खरीदे थे, 30 साल का आपका जो है एक तो कब्जा है और जमीन अपने कब्जे में रखें। जमीन जो है अगर वो व्यक्ति कब्जा कर लिया तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। तो जमीन से आपको किसी भी हालत में कब्जा नहीं खाली करना, मतलब जैसे आप अपना सामान की रक्षा करते हैं उसी प्रकार आपको अपनी संपत्ति का भी रक्षा करना होगा। कोई भी सामान आपके पास है, आपके घर में है, तो आप उसका देख रेख करते हैं कि कोई ले ना ले, कोई उसको जो है उसी प्रकार जो है संपत्ति जो है जो प्रॉपर्टी है उसका आपको रक्षा करना है। आपको जो वो व्यक्ति आपकी संपत्ति को जबरन कब्जा ना करे। ठीक है, ये करना पहला काम जो है आपको करना। दूसरा कि आप ठीक है आप घर बना कर रह रहे हैं, सबसे पहले तो ये तो यहाँ पर सबसे पहले है कि आसानी से आप छोड़ेंगे नहीं, उस पर तो आपका मकान है और रजिस्ट्री नहीं हुआ है आपका,
तो आप उस पर जो है केस फाइल करेंगे कि जो हमारे पूर्वज हैं वो रजिस्ट्री नहीं करवाए। आपके पक्ष के गवाह होने चाहिए कि ताकि ये बात साबित हो सके कि आपने वो संपत्ति को खरीदा है। और जब आप ऐसा करेंगे आपके पक्ष के लोग गवाही देंगे। और एक तो लंबे समय से आप उस पे मकान बना के भी रह रहे हैं। कोई भी व्यक्ति किसी के जमीन पे मकान बनाकर इतने लंबे समय पे रह रहा है और संपत्ति का मालिक जो है संपत्ति को ढूंढने नहीं जा रहा है और 30 साल बाद अगर उसको ढूंढने के लिए आ रहा है तो ये जो है गलत है। और यानी ये जो है जजमेंट आपके पक्ष में होगा। आप प्रयास करेंगे तभी ये संभव है, नहीं तो आप जो है एक तरह से अगर ऐसे ही छोड़ेंगे तो भविष्य में मान लेते हैं आज आपको दिक्कत है, आने वाले जनरेशन को भी वो समस्या झेलना पड़ सकता है। अगला सवाल है सर, एक जमीन का 2 मालिक था और एक मालिक मुझे लिखा है, दूसरा मालिक उसे लिखा है। पहले वह जमीन मुझे गया था और मेरा रसीद भी कट रहा है, दाखिल खारिज भी हो गया और उसका रसीद अभी तक नहीं कट रहा है। जमीन किसकी होगी? जमीन तो अगर बात करें सही, अगर मान लेते हैं ये पूरा जमीन है, इसका जो मालिक है ना, मालिक यहाँ पर जो है वो विनोद है ना, और इसका मालिक जो है वो राजेश है। अब ये जो संपत्ति है विनोद और राजेश के नाम से संपत्ति दर्ज है, तो उस केस में अगर ये कोई व्यक्ति विनोद पूरा बेच दे बिना राजेश के सहमति के, ठीक है, राजेश अगर इसमें अपना सहमति दस्तावेज पे दर्ज करता है कि राजेश को इस से कोई आपत्ति नहीं है, वो इस बात का सपोर्ट कर रहा है, तो फिर ठीक है, विनोद के द्वारा रजिस्ट्री किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया कि राजेश को कोई दिक्कत नहीं है और विनोद अपना हिस्सा जो है पूरा वो बेच रहा है। हो सकता है पूरा हिस्सा विनोद को मिला होगा। लेकिन अगर राजेश के द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है तो इसमें आगे अगर जजमेंट होता है तो 50% जो रजिस्ट्री है वो रजिस्ट्री कैंसल हो सकता है, यानी 50% रजिस्ट्री कैंसल हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। और रही बात किसकी होगी, तो जो पहले वाला है जो खरीदा, हो सकता है कि जजमेंट उसके पक्ष में हो। लेकिन अगर वो दावा करे कि मेरे हिस्से को भी बेच लिया गया, उस केस में ऐसा हो सकता है कि 50% जो राजेश का शेयर है, जो राजेश ने नहीं बेचा है, उसका रजिस्ट्री कैंसिल हो जाए। इसलिए कि कानूनी नियम भी है कि पार्ट बाय पार्ट भी रजिस्ट्री को कैंसिल किया जा सकता है। अगला सवाल है सर, पुराना खतियान से अपना हिस्सा मेरा दादा के भाई ने बेच दिया था, पर अब हम पुराना खतियान नहीं मिल रहा है, बट पुराना खतियान जो है जमीन बंटवारा जो है करे या न्यू खतियान से कौन सा यहाँ पर चलेगा? देखें, पुराना जो खतियान है उसी से नया बना है। अब पुराना खतियान से जो आपके दादा के द्वारा बेच दिया गया, ठीक है, दादा के भाई के द्वारा बेच दिया गया, तो उन जिनके द्वारा बेचा गया उनका हिस्सा बिकेगा, ठीक है। नया से आप शेयर अगर लेते भी हैं, नया से अगर आप हिस्सा अलग अलग 50 करते भी हैं, और जो दादा के भाई के द्वारा बेचा गया उसका शेयर यहाँ पर आपको मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो मामला पुराना खतियान से संबंधित है, तो इस मामले को आपको कोर्ट में ले जाना होगा। अगर ठीक है, आप सोचेंगे कि क्या ये मामले का सॉल्यूशन जो है, एक होता है कि ग्राम पंचायत के द्वारा जो है आप इसका सॉल्यूशन करा लें, तो पहला प्रयास ये करना है। दूसरा, कोई अधिकारी ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए कि उनका पुराना सुधार का जो है एक तरह से किसी भी प्रकार का कोई भी आदेश अगर उनको पावर रहता है तभी वो ऐसा कर सकते हैं, तो ये संभव नहीं है। तीसरा जो है कि आप सिविल कोर्ट में केस फाइल करेंगे और यहाँ पर अपना टाइटल का दावा करेंगे, जो संपत्ति उनके द्वारा बेच दिया गया। आप चाहें तो पार्टीशन सूट भी करेंगे कि हमको वो शेयर चाहिए, जबकि जो पुराना खतियान है उससे बहुत सारा प्रॉपर्टी जो है वो दादा के बड़े भाई के द्वारा बेच दिया गया। तो यहाँ पर जिनके पूर्वज बेचे वो उनका शेयर गया, उनका हिस्सा गया। अगला सवाल है, अभी तक मेरे दादा के नाम से खतियान है, जमाबंदी उसके नाम से नहीं है, उसके लिए कर्मचारी बोलते हैं, तो यह दूसरे के नाम से जमाबंदी कैसे कायम हो गया? उसके लिए हम लोग जमीन जो है होगा या उसी के नाम से होगा? देखें, जमाबंदी जो है यहाँ पर
उसको एक तरह से आप चाहें तो उस पर एक केस फाइल करके जमाबंदी को रद्द करवा सकते हैं। और ये जो है एसडीएम कोर्ट और जिला कलेक्टर कोर्ट एडीएम के पास से भी जो है ये संभव है। आप वहाँ पर आवेदन करके यानी इसको रद्द करवा सकते हैं। और अगर गलत तरीके से हुआ है तो अपना कंप्लेन आप जो राजस्व के जो अंचल स्तर के अधिकारी हैं उनके पास भी आप आवेदन देकर ये कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं। और साथ में आवेदन में ये मेंशन कर सकते हैं कि जो खतियान आपके नाम से है, जमाबंदी दूसरे व्यक्ति के नाम से कायम हो गया है, जबकि वो व्यक्ति ना तो संपत्ति को खरीदा है और ना ही किसी प्रकार का उनके पास वसीयत है। तो अगर खतियान आपका है तो जमाबंदी आपके नाम ही होना चाहिए। अगर वो गलत तरीके से हुआ होगा तो वेरीफाई करने के बाद उसका सुधार हो जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।